दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आप सभी को पता ही है कि इंडियन आर्मी के द्वारा इंडियन आर्मी अग्निवीर, जीडी क्लर्क, ऑल टेक्निकल असिस्टेंट, ट्रेड्समैन और सिपाही फार्मा और नर्सिंग असिस्टेंट के पदों पर बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई हैं। टोटल वैकेंसी है 25,000 से ज्यादा, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2026 और इसके एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे 1 जून से लेकर 15 जून 2026 तक। यहाँ पर जो पोस्ट है वो है अग्निवीर जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल सोल्जर टेक्निकल, अग्निवीर असिस्टेंट क्लर्क स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर वुमेन जीडी, सिपाही फार्मा और सोल्जर टेक्निकल की, और यहाँ पर जेसी और रिलीजियस टीचर की पोस्ट भी निकाली गई है। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कौन सी पोस्ट का क्या काम होता है, क्या क्या ड्यूटी होती है, किस पोस्ट पर सिलेक्ट होने के बाद क्या क्या काम करने होते हैं, क्या ड्यूटी करनी होती है। तो आज की ये वीडियो हम उन सभी बच्चों के लिए लेकर आए हैं ताकि उन सभी को मालूम हो सके कि कौन सी ट्रेड का क्या काम होता है, कि कौन सी ट्रेड का या कौन सी पोस्ट का क्या काम होता है और किस ट्रेड में और किस पोस्ट में क्या काम करने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, तो कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, हर साल इंडियन आर्मी के द्वारा बहुत सारे पदों पर भर्तियां की जाती हैं जो कि अलग अलग ट्रेड से होती हैं, जिनका काम अलग अलग होता है और जिनकी ड्यूटी भी अलग अलग प्रकार की होती है। अब जो इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, यहाँ पर कई प्रकार की पोस्ट निकाली गई हैं, जैसे कि अग्निवीर जीडी टेक्निकल असिस्टेंट क्लर्क स्टोर कीपर ट्रेड्समैन, सिपाही फार्मा नर्सिंग असिस्टेंट, वुमेन अग्निवीर जीडी और जेसी और रिलीजियस टीचर की, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है और एज लिमिट भी अलग अलग है। यहाँ पर अग्निवीर जीडी की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास विद 45% मार्क। ये दोनों के लिए लागू है, चाहे मेल हो या फीमेल, और एज लिमिट है 17 वर्ष से लेकर 22 वर्ष के बीच, यानी कि यहाँ पर इस बार एज लिमिट के अंदर 1 साल की छूट दी गई है। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2005 से लेकर 1/7/2009 के बीच है, जिसमें कि ये दोनों डेट भी इंक्लूड हैं, तो आप अग्निवीर जीडी की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल सोल्जर टेक्निकल की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास विद फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री के साथ, और ओवरऑल आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 40% मार्क्स होने चाहिए। इसके लिए भी एज क्राइटेरिया सेम है, यहाँ पर भी एज क्राइटेरिया 17.5 वर्ष से लेकर 22 वर्ष के बीच है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/7/2005 से लेकर 1/7/2009 के बीच होनी चाहिए। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। सोल्जर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है 12th पास विद फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के साथ, और आपके ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए और आपके हर सब्जेक्ट के अंदर 40% मार्क्स होने चाहिए। सिपाही फार्मा की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और डी फार्मा विद 55% मार्क्स या बी फार्मा विद 50% मार्क्स, और अग्निवीर फीमेल जीडी के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास विद 45% मार्क्स। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले होगा रिटन एग्जाम, जो कि सीबीटी मोड में होगा। फिर होगा फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के अंदर 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगी, 10 पुलअप, 9 फीट डिच और जिगजैग क्वालिफाई करना होता है। और फीमेल को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 7.5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी होती है, 10 फीट लॉन्ग जंप और 3 फीट हाई जंप क्वालिफाई करना होता है। और जेसी और रिलीजियस टीचर के लिए यानी कि धर्म गुरु के लिए पंडित, गोरखा, ग्रांट, मौलवी, पादरी और बौद्ध मॉन्क के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, साथ में अगर वो हिंदू कैंडिडेट है तो उसको शास्त्रीय आचार्य इन संस्कार या कर्मकांड के अंदर 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर मौलवी है तो वो आलिम होना चाहिए इन अरबिक के अंदर और उर्दू बोलने में माहिर होना चाहिए। उद्दिष्ट कैंडिडेट के लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। और यहाँ पर जेसी और रिलीजियस टीचर के लिए हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जेसी और रिलीजियस टीचर को 1.6 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 8 मिनट के अंदर। यहाँ पर अग्निवीर जीडी टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास के लिए हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, और अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो हाइट चाहिए 169 सेंटीमीटर। और असिस्टेंट स्टोर कीपर और असिस्टेंट क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए हाइट चाहिए 169 सेंटीमीटर। बात करते हैं कि यहाँ पर किस पोस्ट का क्या कार्य होता है। सबसे पहले बात करते हैं अग्निवीर जीडी की यानी कि जनरल ड्यूटी की। ये आर्मी की सबसे कॉमन और फील्ड पोस्ट है, जिसका काम होता है बॉर्डर पर सुरक्षा, दुश्मन से लड़ाई, पेट्रोलिंग करना, गश्त करना, हथियार चलाना, ऑपरेशन और युद्ध मिशन पर जाना, और प्राकृतिक आपदा में रेस्क्यू अभियान चलाना। यानी कि आप इसको फ्रंट लाइन सोल्जर बोल सकते हैं, यानी कि आप इसको असली सोल्जर बोल सकते हैं। दूसरी आसान भाषा में आप इसको फ्रंट लाइन सोल्जर यानी कि असली
फौजी बोल सकते हैं। दूसरी पोस्ट होती है अग्निवीर टेक्निकल यानी कि सोल्जर टेक्निकल। का काम होता है टेक्निकल काम करना, हथियार और मशीनों का रखरखाव और उनकी मरम्मत करना, जैसे कि आर्मी के वाहन, टैंक, गन और रडार की देखभाल करना और इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल उपकरणों की मरम्मत करना, संचार उपकरणों को ऑपरेट करना और उनका रखरखाव करना और आर्मी के अंदर टेक्निकल सपोर्ट बनाए रखना। यानी कि इनका काम लड़ाई का नहीं होता है, इनका काम टेक्निकल सपोर्ट का होता है। तीसरी पोस्ट है अग्निवीर असिस्टेंट क्लर्क और स्टोर कीपर की। इसका काम होता है ऑफिस वर्क और रिकॉर्ड संभालना, यानी जो आर्मी के अंदर जवान्स होते हैं या सोल्जर्स होते हैं उनका ऑफिशियली वर्क करना, उनका रिकॉर्ड संभालना, कंप्यूटर एंट्री, फाइल वर्क, डाटा मैनेजमेंट, सैलरी बनाना, डॉक्यूमेंट मेंटेन करना, ऑफिस प्रशासन को चलाना, यानी कि इनका काम फील्ड में कम होता है और ऑफिस में ज्यादा होता है। तीसरी पोस्ट होती है अग्निवीर ट्रेड्समैन की, 8वीं पास के लिए भी होती है और जो कि 10th पास के लिए भी होती है। इनका काम होता है कुक, रसोई, साफ सफाई, स्टोर कीपिंग, टेलर, मैच हेल्पर, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स में की बार्बर भी होता है, मोची भी होता है, गार्डनर भी होता है, टेलर होता है, बार्बर होता है, सफाई कर्मचारी होता है और जो मेस में खाना बनाता है यानी कि कुक होता है, वाटर कैरियर होता है। इनका काम होता है खाना बनाना, साफ सफाई करना, झाड़ू लगाना और बार्बर का काम होता है जवानों की कटिंग करना और टेलर का काम होता है जवानों की यूनिफॉर्म फट जाने पर उसको ठीक करना या जवानों की यूनिफॉर्म बनाना और स्वीपर का काम होता है सफाई करना, झाड़ू लगाना, बाथरूम टॉयलेट साफ करना, ये सभी काम होते हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट है महिला अग्निवीर जीडी की। इसका काम होता है कैंट एरिया में सुरक्षा करना, अनुशासन बनाए रखना, आज सिक्योरिटी की ड्यूटी करना, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और वीआईपी ड्यूटी भी महिलाओं के द्वारा की जाती है। यहाँ पर इनका काम पुलिस और सिक्योरिटी दोनों का होता है। नेक्स्ट पोस्ट है सिपाही फार्मा। इसका काम है दवाइयाँ देना, मेडिकल स्टोर संभालना, जवानों को फर्स्ट एड देना, हॉस्पिटल सपोर्ट देना और घायल सैनिकों की मदद करना, यानी कि इनका काम होता है मेडिकल फील्ड का। इनका काम होता है जवानों की बीमारी में देखभाल करना, जवानों को दवाइयाँ देना, अगर कोई जवान घायल है तो उसकी चिकित्सा करना और अपने सीनियर अधिकारी की सहायता करना और अपने सीनियर अधिकारी की सहायता से जवानों का इलाज करना। अब नेक्स्ट पोस्ट है सोल्जर टेक्निकल इक्विपमेंट सिग्नल की। इसका काम होता है वायरलेस सेट चलाना, कम्युनिकेशन करना, यानी कि वहां से सिचुएशन रिपोर्ट देना और कोई आदेश मिलने पर जवानों और अधिकारियों को बताना, नेटवर्क सिस्टम को संभालना, रेडियो सिग्नल को संभालना और ऑपरेशन या लड़ाई के दौरान कम्युनिकेशन करना, यानी कि लड़ाई के दौरान जो घटित हो रहा है उसकी सूचना हेड ऑफ डिपार्टमेंट को देना। नेक्स्ट पोस्ट है जेसीओ। जिसका काम होता है जवानों को लीड करना, जवानों को ट्रेनिंग देना, यूनिट का अनुशासन बनाए रखना, आदेश लागू करवाना फील्ड और ऑफिस दोनों में और आदेश की जानकारी जवानों को देना। और जेसीओ रिलीजियस टीचर का काम होता है अगर वो मुस्लिम है तो मस्जिद में नमाज पढ़ाना और वहां पर उपदेश देना, और अगर वो हिंदू है तो मंदिर के अंदर पूजा करना और पूजा करवाना, और अगर वो क्रिश्चियन है तो चर्च घर के अंदर पूजा करना। ये सभी काम रिलीजियस टीचर के होते हैं। यानी कि यहाँ पर आसान भाषा में जो आर्मी का असली फौजी होता है वो अग्निवीर जीडी होता है, क्योंकि उसी को लड़ाई के मैदान में लड़ना होता है और अपने देश को बचाना होता है और आतंकवादियों से लोहा लेना होता है। बाकी जो सभी पोस्ट बनाई गई हैं वो केवल सपोर्टिंग रोल के लिए बनाई गई। तो आप सभी के पास बहुत ही बढ़िया मौका है आर्मी के अंदर। इंडियन आर्मी के द्वारा वैकेंसी निकाल दी गई है, 25,000 से ज्यादा वैकेंसी है। अगर आप भी अपने देश की सेवा करना चाहते हैं और अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जहां पर फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 1 अप्रैल 2026। तो आपको इसकी तैयारी भी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसके एग्जाम 1 जून से लेकर 15 जून तक चलने वाले हैं और यहाँ पर आपको रिटन एग्जाम के साथ साथ फिजिकल की तैयारी भी करनी होगी, क्योंकि आर्मी का फिजिकल थोड़ा टफ होता है। आपको विशेष रूप से दौड़ के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे 1.6 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट या 5 मिनट 10 सेकंड के अंदर निकालते हैं, आर्मी के अंदर केवल उन्हीं को रखा जाता है। तो आपको रेगुलर रनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अपडेट आपको रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।